हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजन स्टडी सेंटर में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 संस्कृत सेट 3 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको संस्कृत का 2 सेट बताया था और दोनों सेट आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और सेट 3 भी आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको वही सेट बता रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए दोस्तों, आप लोग 5-6 मिनट का वीडियो है, पूरा देखकर आप प्रश्नों को याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, आपका जो सेट 3 का अगला प्रश्न है वो प्रश्न है कि अलस कथा पाठ के लेखक है। तो अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? अलस कथा पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अलस कथा पाठ का रचयिता कौन है? विद्यापति। तो पाठ में 4 अलसियों के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मिथिला का मंत्री कौन थी? तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर थी, ठीक है, वीरेश्वर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था जो गरीबों को मुफ्त में अन्न और वस्त्र देता था, ठीक है। याद रखना, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्षमा राव, ठीक है, पंडित क्षमा राव। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपका 33वां प्रश्न है, बताइए कि संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजयांका, विजयांगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न अब आपको हम बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको मिलेगा 34 नंबर। 34 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? जंतु, मनुष्य, दानव या फिर ईश्वर? तो भारत की शोभा से, ये अगर किसी का क्वेश्चन मतलब किसी को याद भी नहीं होगा तो भी बता देगा कि भारत की शोभा ईश्वर से प्रसन्न होती है। तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 35 नंबर दोस्तों कि कस्य महिमा सर्वत्र गीयते? माने मतलब कि हम लोग हरदम किसकी महिमा मतलब गाते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो भारत की हम लोग भारत महिमा की मतलब कि सर्वत्र हम लोग गीत गाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मालूम है तो आपको उसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। जैसे हम लोग सर्वत्र महिमा भारत के ही गाते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि कति संस्कार भवन्ति? तो आपके कति संस्कार भवन्ति, तो कितने संस्कार होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मानव जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर डी सी में संस्कृत के रूप में षोडश लिखा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा षोडश, ठीक है, क्योंकि मानव जीवन में कुल 16 संस्कार पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ दिया 37 नंबर की अत्यष्टि संस्कार कदा भवति? अत्यष्टि संस्कार माने किसमें है? कि यहाँ पर मरणादंतरम, यानी कि अति मरण के समय कि जीवनस्य पूर्वम, यानी कि मतलब जीवन जीने से पहले है कि या फिर जीवन में है या फिर मर जाने के बाद है। यही क्वेश्चन आपसे 4 ऑप्शन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मृत्यु के बाद, ठीक है। मृत्यु के बाद जो हम लोग संस्कार जो करते हैं, अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति, कब होता है? तो मृत्यु के बाद ही उनका हम लोग संस्कार करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपको 38 नंबर में मिलेगा। 38 नंबर प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है कि विदुर नीते संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति? तो विदुर नीते ये किस पाठ का ये नाम है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नीति श्लोका पाठ से यह मतलब नीति श्लोका पाठ में यह नीतुर्विग नामक मतलब कि पाठस्य में है, ठीक है, संकलित है। नीति 16 का पाठ में यह नाम लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 39 नंबर कि राम प्रवेश रामस्य ग्रामस्य नाम किम आसीत्?
तो भीखन टोला। राम परवेश राम का जन्म पटना के एक भीखन टोला नामक गांव में हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद को आसिद्ध। तो स्वामी दयानंद क्या थे? तो स्वामी दयानंद समाज सुधारक सेवक थे। तो समाज सुधारक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपको 41 नंबर में मिलेगा, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि मंदाकिनी वर्णनम पाठस्य रचनाकारक क। तो यानी कि मंदाकिनी वर्णनम के जो आपके पाठ के लेखक है वो कौन है? तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। यहाँ पर वाल्मीकि का नाम दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है कि व्याघ्रपति कथा या रचनाकार क अस्ति। तो व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? तो व्याघ्रपति यानी कि बाघ और पति की कहानी आप लोग पढ़े ही होंगे। तो उनके जो चैप्टर के जो लेखक है वो है नारायण पंडित। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न है, 43 नंबर दोस्तों कि सूर्यपुत्र क आसित। तो सूर्यपुत्र किसका मतलब कि वो पुत्र था? सूर्यपुत्र किसका पुत्र था? तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्ण का पुत्र सूर्यपुत्र था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 42 नंबर 42 नंबर नहीं दोस्तों, 44 नंबर 44 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैरण कस्य समनम असंभवम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैरस्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काम बिना ज्ञान भारम, माने काम के बिना ज्ञान अधूरा है। यह मतलब कि इसका जो समस्त पद है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका यहाँ पर आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि क्रिया के बिना काम अधूरा है, यानी कि ज्ञान अधूरा, क्रिया के बिना। तो ज्ञान किसके बिना अधूरा है? ये सिंपल में समझ लिए, तो क्रिया के बिना ज्ञान अधूरा है, ठीक है। यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन से प्रवर्तक क आसित, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कपिल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कपिल। अगला प्रश्न 47 नंबर देखिए। 47 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कालपर्यात का क्षयम भवति, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? तो हितोपदेश नामक ग्रंथ से संकलित है व्याघ्रपति कथा, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्ष्मी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि इसका ऑप्शन और दो है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इस पीडीएफ का अंतिम क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 50 नंबर कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो कोई भी मतलब कि उस चैप्टर में अगर आप लोग पढ़े होंगे कि नीतिकार आलस्य को क्या मानता है, यानी कि जो आपका आलस्य का पाठ है उसमें नीतिकार आलस्य को क्या मानता है, तो यही आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, वो आलस्य को शत्रु मानते हैं, क्योंकि आलस्य ऐसे होते हैं जो कि किसी तरह भोजन ग्रहण करते हैं बिना काम किए, बिना पसीना बहाए, किसी तरह भोजन ग्रहण करते हैं और जीने का प्रयास करते हैं, इसलिए नीतिकार आलस्य को शत्रु मानता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग जरूर इस प्रश्न को याद कर लेना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए सभी प्रश्न है, ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है।